दोस्तों, घमंड क्या है? मनुष्य क्यों घमंड करता है और मनुष्य किस बात पर घमंड करता है? हमारे सामने एक उदाहरण है जो परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में प्रकट किया। जब वो नम्र था तो परमेश्वर ने उसे महिमा दिया, परंतु जब वो घमंड किया तब उसे उसकी राजगद्दी से परमेश्वर ने उतार दिया। दोस्तों, ये कहानी, ये घटना हमें इस बात को प्रकट करती है कि हमारा व्यवहार परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए। हमारे इस अध्ययन के द्वारा हमने इस बात को प्रकट करने का प्रयास किया है कि हम परमेश्वर के सामने किस रीति से बने रहें और कैसे हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर हमें इसके द्वारा क्या कहना चाहता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से सीखते हुए अपने जीवन में उसे लागू कर रहे हैं और इन वचनों का अध्ययन आपको परमेश्वर के प्रति सजग और विश्वास योग्य बना रहा है। दोस्तों, हम दानियल की पुस्तक से विश्व के प्रमुख राज्यों और उनके राजाओं के जीवन को देख रहे हैं तथा भविष्य में होने वाली भावी घटनाओं को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले स्वप्न में राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने प्रतिष्ठा प्रदान किया, पर दूसरे स्वप्न में उसे धिक्कारा गया और उसे अब उसके पद से निकाला जाएगा। आज का अध्ययन हमारे लिए भी बहुत गंभीर शिक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर अनेक बातों और मनुष्यों के कुछ व्यवहारों से घृणा करता है, पर उस सूची में सबसे पहला नाम है घमंड। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। मनुष्य है ही क्या जो घमंड करे। आज हम राजा नबूकदनेस्सर के घमंड को गहराई से देखेंगे। जब परमेश्वर ने उसे पद, प्रतिष्ठा, राज्य, धन दौलत और अनेक बातों से आशीषित किया, तब क्या कारण था कि उसे परमेश्वर ने पद से बाहर कर दिया? आज हम उसके उस घमंड को देखेंगे जो हमारे लिए भी शिक्षा का विषय है। साथ ही हम परमेश्वर के व्यवहार को भी करीब से अवलोकन करेंगे कि परमेश्वर एक मनुष्य या विश्वासी से क्या अपेक्षा करता है। दोस्तों, जिस प्रकार परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर पर उन बातों को प्रकट किया, आज हमारे लिए भी वे सारी बातें वचन के द्वारा से प्रकट है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और उन बातों पर मनन करते हैं। मित्रों, हम राजा नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में उसने एक ऐसा विशाल वृक्ष देखा जो स्वर्ग तक ऊंचा था और उसकी छाया संपूर्ण पृथ्वी पर छा रही थी। उसके नीचे पशु विश्राम करते थे और उसकी डालियों में आकाश के पक्षी बसेरा करते थे, परंतु वह वृक्ष काट कर गिरा दिया गया। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य जान ले और मान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्यों में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे राज्य देता है, वरन छोटे से छोटे को भी सिंहासन पर बैठा देता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दानियल 4 अध्याय के 17 पद। लिखा है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। नबूकदनेस्सर के स्वप्न से हमें 3 बातें सीखना आवश्यक है। पहला, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। यदि आप यह सोचें कि परमेश्वर आज सब कुछ छोड़कर इस जगत से वैराग्य ले चुका है,
तो आपका यह विचार गलत है। यह जगत उसके बंधन से मुक्त नहीं है। इमर्सन ने जो कहा वह गलत था कि परिस्थितियां मनुष्य की लगाम पकड़े हुए है। लगाम किसी और के हाथों में है और वह जगत को नियंत्रण में रखे हुए है। भजन संहिता 2 उसके 4 से 6 में लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। परमेश्वर कहता है कि वह इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। वह शैतान को अपना भयानक षड्यंत्र पूरा करने की अनुमति दे रहा है, क्योंकि उसमें उसका एक निश्चित उद्देश्य है। परमेश्वर आज अपने सृजित बुद्धिजीवियों पर कुछ प्रकट करना चाहता है। शैतान के बारे में अनेक निरर्थक बातें कही जाती हैं जो धर्मशास्त्र से सुसंगत नहीं है। प्रभुताएं उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य पर प्रकट करना चाहता है कि वह इस संसार के राज्यों पर प्रभुता करता है। दूसरी बात है, उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। देश में कोई भी दल राज कर रहा हो, वह परमेश्वर की इच्छा से ही सत्ता में है। पूर्व काल में अनेक राजा सोचते थे कि वे परमेश्वर के स्थान पर राज्य कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें उस स्थान पर बैठाया है। रोमियो की पत्री अध्याय 13 और उसके पद 1 में पौलुस कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर कुछ अधिकारियों के हाथ में सत्ता क्यों दे देता है। तीसरी बात, वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। यह गद्यांश मनुष्य जाति को दीन बनाने के लिए है। यदि आप यह सोचते हैं कि आपने सर्वोत्तम व्यक्ति को चुना है, तो यह आपका भ्रम है। आप इतिहास पढ़कर देख लें, क्योंकि परमेश्वर छोटे से छोटे को सिंहासन पर बैठाता है। इसलिए हमारे शासक हमें मिलते हैं, हम इसी योग्य हैं। मनुष्य अपनी सरकार की आलोचना करता है, परंतु हम ही तो सरकार चुनते हैं। परमेश्वर की इस बात से कि वह छोटे से छोटे को सिंहासन पर बैठाता है, हमें दीन बनना चाहिए। क्या आपने कभी सुना कि कोई मनुष्य नेताओं को यह पद पढ़कर सुनाता है कि उसे उनका अनुग्रह प्राप्त हो? नहीं, यह पद अत्यधिक अप्रिय पद है। परंतु इतिहास इस पद को सत्यापित करता है। सोने का सिर नबूकदनेस्सर है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तथापि वह एक अति बुद्धिमान राजा था और संसार की प्रथम विश्व शक्ति था। उसके जीवन में ऐसा भी समय था जब वह पागलपन के कारण यह भी भूल जाता था कि वह कौन है। हम पहले देख चुके हैं कि अनेक विश्व शासकों के साथ भी ऐसी ही समस्या थी। परमेश्वर समयों और कालों से स्पष्ट कर रहा है कि वह छोटे से छोटे को भी सिंहासन पर बैठाता है। हम दानियल नबी की पुस्तक 4 उसके 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। अब दानियल नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताता है। हम देखेंगे दानियल द्वारा स्वप्न का अर्थ निर्धारण। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, तब दानियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया।
तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। स्वप्न सुनकर दानियल को दुख हुआ, क्योंकि नबूकदनेस्सर उसका मित्र बन गया था और वह नबूकदनेस्सर का प्रधानमंत्री था। उसका पहला स्वप्न तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था, परंतु यह स्वप्न उसको तुच्छ बनाता था। अतः दानियल अर्थ बताने में संकोच कर रहा था। दानियल संपूर्ण सत्य छिपाने की परीक्षा में था, परंतु वह उसे पूरा का पूरा सुनाता है। डॉक्टरों के सामने एक प्रश्न सदैव उत्पन्न होता है कि वे अपने रोगियों से सच छिपाएं या बताएं। मेरा डॉक्टर कहता था कि यदि वह सच नहीं बताएगा तो रोगी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनका डॉक्टर शुभ शुभ बोले। दानियल राजा को सच तो बताता है, परंतु बड़ी युक्ति के साथ। पहले वह राजा के स्वप्न में निहित अच्छाई बताता है कि जो उसके शत्रुओं के लिए है। आइए पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 4 उसके 20 से 22 पद। लिखा है, जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया। तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। मेरे मित्रों, यहाँ पेड़ राजा नबूकदनेस्सर का प्रतीक है। वह अत्यधिक शक्तिशाली और महान राजा था। उसकी छत्र छाया में उस युग का संपूर्ण सभ्य जगत था। यह स्वप्न नबूकदनेस्सर और उसकी प्रभुता से संबंधित था। दानियल 4 उसके 23 और 24 पद में आगे लिखा है, हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है। वह पेड़ नबूकदनेस्सर काटा जाएगा परंतु त्यागा नहीं जाएगा। नबूकदनेस्सर को 7 वर्ष पशुओं के समान पशुओं के मध्य जंगल में रहना होगा। वह स्वयं को पहचानने योग्य न ठहरेगा। तब आगे लिखा है दानियल 4 उसके 25 और 26 पद में कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भींगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तो फिर से राज्य करने पाएगा। मेरे मित्रों, दानियल उसे स्पष्ट बताता है कि उसे यह स्वप्न क्यों दिखाया गया है। नबूकदनेस्सर ने घमंड से भरकर वह विशाल मूर्ति बनवाई थी और सबको उसकी उपासना के लिए विवश किया था। परमेश्वर उसे दीन बनाना चाहता था।
वह राजमहल से निकाला जाएगा और बैल के समान बैलों के मध्य चारागाह में जाकर घास चरेगा। वह पूरी तरह भूल जाएगा कि वह कौन है, परंतु परमेश्वर उसे इस रोगावस्था से मुक्ति दिलाएगा। उसका रोग एक प्रकार का पागलपन था, जिसमें मनुष्य एक पल प्रसन्नता और मित्रता का प्रदर्शन करता है और दूसरे ही पल वह निर्बुद्धि हो जाता है और पशु के समान हर बात को गलत समझता है। किसी ने इस रोग के लक्षणों को इस प्रकार प्रकट किया है: सहज दुख सहज आनंद। अनेक मनुष्यों में इसका प्रभाव किसी न किसी सीमा तक है। ऐसे मनुष्यों को हम जानते हैं जो कभी कभी बड़े प्रसन्नचित्त दिखते हैं और कभी कभी बड़े खिन्न दिखाई देते हैं। नबूकदनेस्सर का यह विकार सिर में चोट लगने के कारण नहीं था, यह उसके स्वभाव में था। मेरे प्रियो, इस रोग में मनुष्य यह भी भूल जाता है कि वह कौन है और फिर ठीक हो जाता है। मानसिक समस्याओं में कुछ रोगी सोचते हैं कि वे राष्ट्रपति हैं, तो कुछ राजा आदि। नबूकदनेस्सर सोचने लगा कि वह पशु है। इस रोग का एक और लक्षण है असीम अहंकार और घमंड। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 30 पद से प्रकट है कि यह नबूकदनेस्सर की मनोदशा थी। हमने देखा है कि पद 4 से पद 10 तक में वह मैं का कितना अधिक उपयोग करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर घमंड से घृणा करता है और यह मनुष्य का दुर्गुण है। रोम के राजा अगस्तुस ने एक नगर को जीतने के बाद कहा था, मैंने उसे ईंटों का पाया और फूस का बनाकर रख दिया। उसने उसका सर्वनाश कर दिया था। रोम के एक और राजा के शब्द हैं, मैंने रोम को लकड़ी का पाया और संगमरमर का छोड़ा। घमंड मानव जाति का घातक पाप है। मनुष्य किस बात पर घमंड करे? यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर का उद्धार घमंड का निवारण करता है। प्रभु यीशु के पास उद्धार पाने के लिए आप आते हैं तो आप में घमंड नहीं होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। हमारे पास बड़प्पन दिखाने को कुछ भी नहीं है। आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों 4 के 7 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसके 17 पद में पौलुस निर्देश देता है कि जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। परमेश्वर की घृणा की सूची पर घमंड पहला है। देखिए नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 पद में। फिलिपियों की पत्री 2 उसके 8 पद में प्रभु यीशु की दीनता की व्याख्या है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस मानसिक विकार का एक और लक्षण है कि यह काल चक्र में चलता है। नबूकदनेस्सर के 7 साल का काल चक्र था। दानियल की पुस्तक 4 उसके 27 पद में आगे लिखा है, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू
पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। नबूकदनेस्सर का मन अशांत था। उसके मन में शांति नहीं थी। उसने संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर दी थी। उसके अधिकार को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, परंतु वह पाप का जीवन जी रहा था। जी हां, दानियल ने उससे कहा कि उसे पाप से मन फिराना होगा, कि उसका आवश्यक भावी दंड रोका जाए। उसके लिए आवश्यक था कि वह परमेश्वर की ओर फिरे और धार्मिकता का जीवन जिए। आशा समाप्त नहीं हुई है। वह परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकता था। मेरे विचार में नबूकदनेस्सर के लिए यह परमेश्वर की अंतिम चेतावनी थी। आज भी अधिकांश मानसिक समस्याएं आत्मिक समस्याओं का परिणाम हैं। तथापि कुछ लोगों के साथ सिर में चोट लगने के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु अन्य परिस्थितियों में समस्या का मूल मनुष्य की आत्मिक दशा में होता है। यदि वे प्रभु यीशु के पास आ जाएं, तो निश्चय ही उन्हें शांति मिलेगी। जी हां, यह सत्य है, क्योंकि आज आपके लिए भी एक प्रश्न है कि क्या आप पापमय जीवन जी रहे हैं? यदि आप जी रहे हैं, तो आपके पास भी समय है कि आप प्रभु यीशु के पास आएं, ताकि आप शांति का जीवन प्राप्त कर सकें। मित्रों, हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर का पाप था उसका घमंड। जब परमेश्वर ने उसे राज्य दिया और उस पर इस बात को प्रकट किया कि वह विश्व शासक है और पूरे संसार में वह ही पहला राजा है जिसे सोने के सिर के द्वारा प्रकट किया गया है, तब उसने अपने आप को दीन किया। पर समय के साथ उसकी दीनता जाती रही। उसने आरंभ में जो महिमा परमेश्वर को दिया, बाद में उसका मन घमंड से भर गया। नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य में प्रतिमा स्थापित कर लोगों को उसे दंडवत करने के लिए बाध्य किया। दोस्तों, जिस महिमा का हकदार परमेश्वर था, उसने वह महिमा दूसरों को देना चाहा। आप यह हमेशा ध्यान रखें कि महिमा के योग्य केवल परमेश्वर ही है और कोई दूसरा नहीं। राजा नबूकदनेस्सर की यह गलती उसे भारी पड़ी और परमेश्वर ने उसे पागल होने दिया। घमंड हमें पागल बना देता है। अनेक विश्वासियों का भी यही हाल है मित्रों। वे अपने जीवन की आशीषों के लिए परमेश्वर से अधिक अपनी मेहनत और बुद्धि को कारण मानते हैं। परमेश्वर के स्थान पर स्वयं को महिमा देते हैं। पर दोस्तों, हमने परमेश्वर की करुणा का एक और पक्ष आज देखा कि उस राजा को अपने मन को सुधारने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान करता है। परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम अपने स्वभाव और मन को सही राह में ले आएं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तब परमेश्वर का कोप या क्रोध हम पर और भारी दंड के साथ प्रकट होता है। दोस्तों, क्या आप घमंड में जीवन जी रहे हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र है जिसमें आप परमेश्वर के स्थान पर स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को या किसी बात को महिमा दे रहे हैं? आज हमारे लिए विचार करने का यही विषय है। आइए अपने जीवन का आंकलन करें और यदि ऐसा कुछ हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए सारी महिमा परमेश्वर को प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हम पर अपनी दया को प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट किया। पिता, हम इस अध्ययन के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो हमें विस्तार से आपके विचारों को और शिक्षाओं को प्रकट करता है। पिता, जब हमने देखा कि नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, तो आपने उसे उस पद से निष्कासित कर दिया और उसे एक पागल मनुष्य के समान बना दिया। पिता परमेश्वर, उसके बाद भी आपकी दया उस पर बनी रही। प्रभु, आप ऐसे ही परमेश्वर हैं। जब हम गलती करते हैं, घमंड करते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, तो आप हमें ताड़ना देकर सुधारते। परंतु जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं,
तो अपनी दया आप हम पर प्रकट करते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि यदि हमारे इन सभी दर्शकों में से किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति है, प्रभु अनुग्रह करें कि आप उन्हें फिर से अपनी दया के आसन के निकट ले आए। प्रभु, जो कुछ उन्होंने खोया है उसे फिर से उन्हें लौटा दें। जो कुछ प्रभु जी उनसे छीन लिया गया है, प्रभु आप उन्हें वापस दें, ताकि पिता परमेश्वर वे आपको पहचानते हुए आपके निकटता में जीवन जिए। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों को आपकी सुरक्षा के हाथ के नीचे रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन ने आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण किया होगा और जो शिक्षाएं आपने पाई हैं, यदि उसके बारे में आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ आप वार्तालाप करें। फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये बात याद रखिए कि हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध है। कृपया यदि आप फिर से देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ उसे शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, परमेश्वर के साथ। एक मनुष्य को सबसे पहले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहिए। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, राजा नबूकदनेस्सर के दूसरे स्वप्न का अर्थ जानकर सर्वप्रथम कौन दुखी हुआ? ए, राजा नबूकदनेस्सर, बी, राजा के अंगरक्षक, सी, राजा की पत्नी, डी, दानियल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।